हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो हमारा जो अभी करेंटली लेक्चर चल रहा था दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और वो हमारे 12th का पोर्शन है जिसमें हमने बॉटनी का सेक्शन को स्टार्ट कर दिया है और उसमें एक चैप्टर हमारा हो चुका है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस है, और ये बहुत ज़्यादा ही वास्ट चैप्टर कह ले और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और आज का क्लास हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमारे बॉटनी का सेक्शन में वो फर्स्ट चैप्टर हो चुका है 12th का, और क्लास 11th का पूरा जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही ओवर हो चुका है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो अभी का आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। इसमें सबसे पहले हम बेसिक सी टर्मिनोलॉजी के ऊपर आज के क्लास में बात करेंगे। इसके बाद जो है जो हमारी मेजर पोर्शन बचेगी वो सारी तो सेकेंड थर्ड लेक्चर में होती रहेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीन की फॉर्मेशन कैसे होती है। इस चैप्टर को समझने के लिए प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की, इसको हम आगे करते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि जीन फॉर्मेशन कैसे होती है, जीन कैसे बनता है। तो जो मेल्स एंड फीमेल्स है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो मेल पार्ट है उसमें 46 क्रोमोजोम होता है, जो फीमेल होता है उसमें भी 46 क्रोमोजोम होता है। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि गैमीटोजेनेसिस होगा। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट की जब ट्रांसफर होती है, गैमीट जब बनना स्टार्ट होता है, तो गैमीट बनेगा तो यहाँ पे 23 क्रोमोजोम्स जो होगा उसका पेयर होगा, और ये बनेगा हमारा हैप्लॉइड कंटेंट। उसके बाद जो उसके बाद यहाँ से जो हमारा 23 क्रोमोजोम्स है, ये 23 क्रोमोजोम जो है ये मिल करके 46 क्रोमोजोम, मतलब हाफ जो होता है ये मेल का और हाफ जो होता है वो फीमेल का, दोनों का मिल करके यहाँ पे बनाएगा 46 क्रोमोजोम, जो कि हमारा डिप्लॉइड कंटेंट होता है। तो हमारा जाइगोट जो होता है ये डिप्लॉइड होता है, तो हमारे जो फीमेल वाला होगा, सॉरी, जो हमारा जाइगोट बनेगा उसमें डिप्लॉइड कंटेंट आएगा, यानी कि 46 क्रोमोजोम होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमारा माइटोसिस होता है, नॉर्मल माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, और यहाँ से कंप्लीट बॉडी हमारा तैयार हो जाता है। तो ये हमारी नॉर्मल सी जो है हमारी जीन फॉर्मेशन के ऊपर बातें हैं। इसके बाद जो है टॉपिक है हमारा दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए हमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो है उसको समझना पड़ेगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम इसका जिक्र बहुत बार होगा इस चैप्टर में, तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है कि मान लो हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स है, 2 क्रोमोसोम का सेट है। उसमें किसी एक पे जो है हमारे पास मतलब सेम ट्रेट, मतलब सेम डिफरेंट ट्रेट की बात कर लेंगे अगर, तो हमारे पास एक पे है हमारे आई कलर के लिए और दूसरा पे है स्किन कलर के लिए। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है कि ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे आई कलर के लिए इस पोजीशन पे सेम पॉइंट पे सेम लोकस पे जो है यहाँ पे इस क्रोमोसोम के पास भी यहाँ पे आई कलर के लिए जीन्स है और यहाँ पे भी आई कलर के लिए है। इसके बाद दूसरा जो है पॉइंट यहाँ पे भी इसके स्किन कलर के लिए है, दूसरा में भी इसमें यहाँ पे स्किन कलर के लिए है। तो यही होता है होमोलोगस क्रोमोसोम में। क्या होता है कि उसमें ट्रेट जो होती है उसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड रहती है, वो सेम जगह पे होती है, सेम लोकस पे लाई करती है। तो आई कलर के लिए भी यहाँ पे सेम जगह पे लाई कर रहा है और स्किन कलर के लिए भी अगर सेम जगह पे लाई कर रहा है, मतलब और भी डिफरेंट तरह की ट्रेट्स हो सकती है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद एनसीईआरटी की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना है, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में जो हम जेनेटिक्स, इस पूरे ब्रांच को जो हम कहते हैं जिसमें कि हम इनहेरिटेंस और वेरिएशंस पढ़ते हैं, इस पूरे ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब इस जेनेटिक्स जो है हमें इसको समझने के लिए ये एक तरह का क्या होता है, मतलब जेनेटिक्स जो है ये ब्रांच होता है बायोलॉजी का जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस। और इनहेरिटेंस और वेरिएशंस क्या होता है ये हम आगे समझते हैं, लेकिन ये वो ब्रांच होता है जिसके अंदर, मतलब इस जेनेटिक्स के अंदर ये पूरा का पूरा जो हमारा पोर्शन है जेनेटिक्स का, इसके अंदर एक और चैप्टर आता है हमारा दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर डीएनए आरएनए वगैरह हम पढ़ेंगे। तो वो भी जेनेटिक्स का ही पार्ट होता है। तो ये वो ब्रांच होता है बायोलॉजी का जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के ऊपर बात करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशंस होता क्या क्या है। तो इनहेरिटेंस जो होता है हमारा, ये वो प्रोसेस होता है जिससे कि कैरेक्टर जो होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। जब मैंने आपको जीन फॉर्मेशन बताया है तब मैंने आपको ये कहा है कि मेल और फीमेल पार्टनर, यहाँ से जब गेमीट की ट्रांसफर होती है, जब हमें जाइगोट बनाना है, गेमीट की फॉर्मेशन करनी है, तो 23 क्रोमोसोम जो होता है, मतलब एक एक जो होता है वो आता है फ्रॉम द मेल से और एक
फीमेल से, मतलब हम पेयर की बात कर ले, मान लो 23 इधर से आता है, 23 इधर से आता है, तो दोनों मिलाकर के 46 बनेगा, क्योंकि पर इंडिविजुअल जो होता है 46 क्रोमोसोम होगा जब ये जाइगोट बनता है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे उसी कैरेक्टर का जो होता है वो ट्रांसफर होता है। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो इनहेरिट हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, जो हेरिट हो रहा है फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज वो प्रोसेस होता है इनहेरिटेंस, जिसमें कि कैरेक्टर्स का, जो भी कैरेक्टर्स हैं मेल एंड फीमेल का, उसकी मिक्सिंग होगी, ब्लेंडिंग होगी, और वो ट्रांसफर होगी हमारे जो ऑफस्प्रिंग रहेगा उसमें। तो ये इनहेरिटेंस वो प्रोसेस होता है, और ये बेसिस होता है हेरिडिटी का। ठीक है, इनहेरिटेंस में ये वर्ड भी याद रखना है, हेरिडिटी, दैट इज ये बेसिस होता है हेरिडिटी का। इसके बाद हम समझते हैं वेरिएशंस, क्योंकि ये पूरा चैप्टर लाई कर रहा है इनहेरिटेंस और वेरिएशंस पे। तो वेरिएशंस को समझते हैं कि ये वो डिग्री होता है, मतलब डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम दो चीज़ के बीच में डिफरेंसेस कर पा रहे हैं, तो वो उसकी डिग्री है कि किस बेसिस पे हम उसको डिफरेंसेस कर पा रहे हैं। तो वेरिएशंस एक तरह का डिफरेंस का डिग्री है बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, जिसे हम बता सकते हैं कि मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जो होता है इसमें क्या क्या वेरिएशंस है। मतलब कुछ चीज़ें तो ट्रांसफर होती है, इनहेरिट होती है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग से आ जाती है। तो ये वो डिफरेंस होता है जिसे कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जो होता है वो डिफर करता है, अलग अलग दिखते हैं। पेरेंट्स और जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो सेम नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस रहेगा, ऑफकोर्स रहेगा, क्योंकि उसमें जो होता है इनहेरिटेंस कुछ मदर वाला आ रहा है, कुछ फादर वाला आ रहा है, तो उसकी ब्लेंडिंग हो जाती है ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो ये इस तरह का डिग्री होता है। और जो कॉज होता है वेरिएशंस का, वेरिएशंस हमें क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें गैमीट का बनना, गैमीट का ट्रांसफर, मेल एंड फीमेल दोनों पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो होता है उसकी ट्रांसफर होती है, जिससे कि वेरिएशंस आता है। और वेरिएशंस जो होता है इसका कॉज छुपा हुआ रहता है, लाई करता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं, दैट इज कैरेक्टर्स और ट्रेड्स के बीच में डिफरेंसेस। कुछ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स के बीच में हमें पॉइंट आएगा कि कैरेक्टर्स और ट्रेड्स के बीच में मतलब बात करने के लिए। तो कैरेक्टर्स जो होता है ये एक तरह का फीचर होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसमें एक तरह का कोई फीचर, मान लेते हैं किसी का आई कलर का बात कर ले, तो आई कलर अब बहुत सारे कलर का हो सकता है, तो ये एक तरह का फीचर, मतलब कैरेक्टर का अगर बात हम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर इंसान का हम कैसे कहते हैं कि इसका कैरेक्टर खराब है या इसका कैरेक्टर अच्छा है। तो उससे कैरेक्टर का मतलब होता है कि उसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि उसके उसके बोलने का तरीका या फिर कुछ भी उसकी कैरेक्टर हम बात कर लें तो वो फीचर्स होता है। और ट्रेट्स वो एक्सप्रेशन होता है कि क्या क्या उसके अंदर एक्सप्रेस हो रही है। तो कैरेक्टर्स एक तरह का फीचर्स है और ट्रेट्स जो होता है वो एक्सप्रेशन होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि फीचर्स जो होता है कैरेक्टर होता है, और इसमें जैसे हमारे पास आई कलर है, आई कलर जो होता है ये एक तरह का कैरेक्टर है, वो पर्टिकुलर मतलब वो एक तरह का फीचर है। लेकिन आई कलर जो होता है इसमें तो वेरिएशंस आते हैं, बहुत सारे तरह के आई कलर हो सकता है, जैसे वही ट्रेट होता है हमारा, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन और ब्लू कलर की नॉर्मल जो होता है हमारा वो ये तीनों कलर का होता है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया, यानी कि ये ट्रेट्स होता है। दूसरा है हमारे पास हेयर कलर। अब हेयर का भी कलर हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, तो ये कलर हो सकता है। उसके बाद हाइट की बात कर ले तो हाइट टॉल हो सकता है, डॉर्फ हो सकता है। तो ये टॉल एंड डॉर्फ तो एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन हाइट जो होता है एक तरह का फीचर है, यानी कि कैरेक्टर है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास, दैट इज अलील्स। अलील्स जो होता है किसी भी जीन का जो उसका कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होता है, खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका, वो होता है अलील्स। मतलब एक पर्टिकुलर जीन का डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स हो सकता है। जैसे अगर हमारे पास कैपिटल टी है और कैपिटल टी को अगर हम डोमिनेंट मान लेते हैं, तो डोमिनेंट में अगर दोनों डोमिनेंट है, मतलब एक कैपिटल टी तो डोमिनेंट है, दूसरा भी डोमिनेंट है उसके साथ, तो ये हमें टॉल एक्सप्रेशन देगा। दूसरा अगर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो ये जो होता है ये भी टॉल एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट वाला खुद को, मतलब टी हमारा डोमिनेंट है, तो जो डोमिनेंट रहेगा वही खुद को एक्सप्रेस करेगा, जो रेसेसिव होगा वो दब जाएगा। तो कैपिटल टी वाला जो होता है, अगर इसके साथ स्मॉल टी है और कैपिटल टी है, लेकिन कैपिटल वाला ही डोमिनेंट है, तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा और कैपिटल टी भी टॉल होगा, और स्मॉल टी जो होता है ये डॉर्फ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, तो रेसेसिव ही खुद को एक्सप्रेस करता है, डॉर्फ। तो ये हमारा डॉर्फ हो जाता है। तो यही डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होता है पर्टिकुलर जीन का। इसके बाद जो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी आपको बताया है, इसमें कैपिटल टी जो है जो खुद को, मतलब सेम तरह की
कैपिटल टी जो है दैट इज इसमें मतलब सेम तरह की जो है यहाँ पे हमें जाइगस यानी कि यहाँ पे जो है जाइगोट जो बन रहा है हमारा वो अगर सेम तरह का है, होमो तरह का है, तो इसको होमोजाइगस कहेंगे। सिंपल सा बात है। उसके बाद स्मॉल टी ये भी खुद को मतलब सेम है तो ये होमोजाइगस होता है। लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों डिफरेंट है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, तो ये क्या होता है, हेटेरोजाइगस होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। और यहाँ से तो इसको समझना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर में ये वर्ड आता रहेगा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो डोमिनेंट कैरेक्टर अभी मैंने आपको बताया ही है कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है जिसमें कि कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे डोमिनेंट वाला ही खुद को एक्सप्रेस करेगा, बाकी जो दूसरा बचेगा वो रिसेसिव हो जाता है। तो एक एलील जो है वो खुद को हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट होता है, और दूसरा जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो रिसेसिव हो जाता है। वैसे यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो टॉल रहेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो है वो टॉल रहेगा क्योंकि यहाँ पे टी जो है डोमिनेंट है तो खुद को एक्सप्रेस करेगा। स्मॉल टी जो है वो डॉर्फ रह जाएगा। तो टी डोमिनेंट होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे रिसेसिव है। तो यही रिसेसिव और डोमिनेंट का गेम होता है। इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा पॉइंट है दैट इज फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच के डिफरेंसेस। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप जो होता है, इसमें फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है पी से फिनोटाइप स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो इसमें फिजिकल अपीयरेंस मतलब बाहर से देख के कैसा लग रहा है वो होता है फिजिकल अपीयरेंस। मतलब अगर हम बाहर से देख रहे हैं कि पर्सन जो है टॉल है, डॉर्फ है, मोटा है, पतला है, तो ये सारी चीजें जो होती है जो फिजिकली दिखता है, हमें बाहर से देख के हमें मालूम चलता है, वो होता है फिनोटाइप। ठीक है। उसके बाद जीनोटाइप जो होता है, जीनो का मतलब होता है जीन से, समझ में आ रहा है आपको, ये इसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है यानी कि उसके अंदर की बातें। तो अंदर की बातें जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट यानी कि जीनोटाइप, और बाहर से जो दिखता है दैट इज फिजिकल अपीयरेंस में वो हमारा होता है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, टॉल, डॉर्फ, कुछ भी। इसके बाद जीनोटाइप जो होता है वो उसके अंदर का, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैरेक्टर्स होता है, तो ये जीनोटाइप हमारा हो जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। मेंडल का एक्सपेरिमेंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारा मेन जो है वो चीज स्टार्ट हो रहा है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंट जो है मेंडल का, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस चीज पे, तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, वो इनके द्वारा ही करा गया है, मतलब इनका सक्सेसफुल रहा है। बाकी इससे पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए हैं लेकिन इनका सक्सेसफुल रहा। ठीक है। ही डिड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इनको जो है जेनेटिक्स के फादर भी कहा जाता है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। पूरा मैं इनके बारे में पूरा और नेक्स्ट क्लास जो है उसके अंदर कवर करूंगी, लेकिन इस क्लास में समझते हैं सबसे पहले हम कि इन्होंने आखिर एक्सपेरिमेंट किया और किस चीज़ पे किया, ये सारी चीज़ें के ऊपर। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है ये इनके द्वारा करा गया है। और ही चूज्ड पी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में जो पी होता है उसको चूज किया, और उसको चूज करने का बहुत सारा रीजंस था। क्यों था वो अभी हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो रीजंस है उसको समझना जरूरी है क्योंकि रीजन से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो पी होता है मटर, उसका शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, वो बहुत जल्दी उसकी लाइफ स्पान जो होती है वो बहुत कम दिन में ही उसमें जो है उसके ऑफ स्प्रिंग होते हैं, उसके बाद उसमें भी वो भी डेड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत फास्ट होती है, इसलिए इसके अंदर जो है एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो इसमें शॉर्ट लाइफ स्पान होने की वजह से। दूसरा, ये बाइसेक्सुअल होता है। इसके बाद मतलब सेम ही फ्लावर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए सिंपल है। तीसरा, जो प्योर लाइंस होते हैं वो इसमें बन सकता है। उसके बाद सैम्पलिंग साइज बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत सारे फ्लावर जो है एक साथ आते हैं, तो यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन कराना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो सैम्पलिंग साइज जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें एरर होने का चांसेस क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट्स होता है वर शीन फॉर द डिफरेंट कैरेक्टर्स में हमें यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे टोटल 7 कैरेक्टर देखने को मिलेगा और पी के अंदर, और इसका कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का 2 वेरिएशंस या फिर ट्रेट, मतलब जो हमारे पास कैरेक्टर होगा उसका 2 ट्रेट्स या फिर वेरिएशंस हो सकता है। तो 7 कैरेक्टर्स होता है और 14 ट्रेट्स जिसको वेरिएशंस भी कहते हैं। और यहाँ से तो बहुत बार PYQ आ चुका है कि टोटल कैरेक्टर्स कितने होते हैं, तो 7, और ट्रेट्स या वेरिएशंस कितने होते हैं, तो टोटल 14 होता है, यानी कि 14। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दैट इज द टोटल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता है कि 7 कैरेक्टर होता है और उसकी 14 ट्रेट्स या फिर वेरिएशंस होंगे। तो कैरेक्टर्स और ट्रेट जो है उसको हम समझ लेते हैं। कैरेक्टर्स की अगर हम बात कर लें तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। हाइट में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिसेसिव कैरेक्टर है, वो हाइट क्या हो सकता है, एक टॉल हो सकता है, दूसरा
डॉर्फ हो सकता है। पी प्लांट की बात कर रहे हैं हम, तो पी प्लांट में उसकी हाइट की बात कर ले तो एक टॉल होगा जो कि डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा जो कि डॉर्फ रहेगा। दूसरा पॉड का शेप जो होता है, पॉड के शेप में एक इन्फ्लेटेड होगा फुला फुला और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा चिपकू पिचकू सा हो जाएगा। तो पॉड का शेप ये होता है, पॉड मतलब उसका जो बाहर से देखने को हमें मिलेगा वो इन्फ्लेटेड हो सकता है, फुला हुआ रह सकता है क्योंकि उसके अंदर जो दाने हैं वो फुले फुले हैं, और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पिच का वो हो सकता है। तीसरा है हमारा पॉड का कलर, उस पॉड का जो है कलर कैसा हो सकता है, तो हमें वो कभी कभी ग्रीन भी देखने को मिलता है और कभी कभी येलो भी देखने को मिलता है। तो ग्रीन इसका डोमिनेंट है और रेसेसिव इसका येलो है। इसके बाद जो है सीड का शेप की बात कर ले तो सीड की शेप जो होती है वो राउंड हो सकता है और रिंकल हो सकता है, उसके अंदर जो दाना रहेगा वो। इसके बाद सीड का कलर जो होता है वो येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। और इसके बाद फ्लावर का कलर जो होगा वो वायलेट होगा और वाइट होगा, वायलेट वाला डोमिनेंट होता है। इसके बाद फ्लावर की पोजीशन की बात कर ले तो एक्सियल फ्लावर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और रेसेसिव वाला टर्मिनल होता है। अब दो चीज जो है इसको याद रखना है, इससे बहुत बारी क्वेश्चन आता है। पहला तो सीड की कलर और दूसरा फ्लावर की पोजीशन। सीड कलर और फ्लावर की पोजीशन यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ पे जो है क्या रखा है कि ग्रीन वाला पॉड कलर जो है इसमें ग्रीन वाला डोमिनेंट है, लेकिन जो सीड कलर है यहाँ पे ये येलो वाला क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और फ्लावर की पोजीशन हम सोचेंगे कि टर्मिनल वाला जो फ्लावर होगा, ऊपर ऊपर जो फ्लावर होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एक्सेल में फ्लावर रहता है उसको यहाँ पे डोमिनेंट लिया गया है। तो ये हमें समझना है, इसको मतलब पूरा पूरा तो याद होना ही चाहिए, लेकिन ये दोनों याद होना ही चाहिए। दैट इज सीड कलर में डोमिनेंट जो होगा वो येलो होगा और फ्लावर की पोजीशन में एक्सेल वाला डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ तक का बात। उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो है मेंडल का, इसमें और बहुत सारी चीजें जो है वो बची हुई है। ये चैप्टर थोड़ा वास्ट है तो इसको हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। और सारे जो भी आपको ये हैंडी नोट चाहिए इसके लिए आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।